नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में हो रहे विधानसभा चुनाव पर चर्चा करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए यह चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यह जाने कि आखिर यह जो उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, यह उपचुनाव क्यों हुआ। उपचुनाव होने का मूल कारण वहाँ के स्थानीय विधायक दारा सिंह चौहान हैं, जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं। पिछले 2022 के चुनाव में दारा सिंह चौहान आज से 1.5 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की थी। लेकिन थोड़ा दारा सिंह का बैकग्राउंड बताना बहुत ही जरूरी है। ये पिछड़ी जाति से आते हैं और भाजपा का मजबूरी रहा है कि अपना कुनबा किस प्रकार से बड़ा किया जाएगा, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। दारा सिंह चौहान सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। समाजवादी पार्टी का राज्य में सरकार था। समाजवादी पार्टी ने उनको 2 बार राज्यसभा भेजने का काम किया, 1996 से 2000 और 2000 से 2006 तक समाजवादी पार्टी के द्वारा दारा सिंह चौहान राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। जब 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार राज्य से जाती रही, इन्होंने तुरंत बसपा ज्वाइन कर लिया। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती का साथ पकड़ लिया। बहन मायावती ने इन्हें लोकसभा का टिकट दिया। और ये घोसी से चंदेश्वर प्रसाद राजभर को हराकर लोकसभा के सदस्य बने। ये 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। फिर बहन जी का जब सितारा ढलने लगा, तब ये सपा को छोड़कर 2 फरवरी 2015 को अमित शाह की मौजूदगी में भगवा धारण कर लिया और भाजपा ने इन्हें तुरंत ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। फिर 17 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 17 में विधानसभा का चुनाव हुआ और ये भाजपा के प्रत्याशी के रूप में विजय हुए। भाजपा ने इन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार में वन पर्यावरण प्राणी उद्यान मंत्री का कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन जब
अगला चुनाव 22 में आने लगा। जनवरी 22 में इन्होंने भाजपा छोड़ दिया और ये फिर सपा में शामिल हो गए। भाजपा से जाते समय अनेक अलंकरणों से भाजपा को इन्होंने विभूषित किया था। सब कुछ भाजपा हजम कर गया और फिर ये भाजपा छोड़कर सपा में 2023 में आ गए और सपा ने इन्हें विधानसभा का टिकट दिया। और जब विधानसभा को टिकट दिए तो दारा सिंह चौहान ने भाजपा के प्रत्याशी विजय राजभर को पराजित कर दिया और विजय राजभर 22,216 मतों से पराजित हो गए। अभी 16-18 महीने ही बीते थे। चूंकि सपा का सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन सका, दारा सिंह चौहान को सत्ताधारी दल में रहना आनंद का विषय रहा है। क्योंकि बहन जी के सरकार में बहन जी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के सरकार में समाजवादी पार्टी के साथ थे, भाजपा की जब सरकार बनी 2017 में तो भाजपा के साथ थे। लेकिन उनको ऐसा आशा था कि भाजपा शायद सरकार में नहीं आएगी, जिसके चलते वो भाजपा से त्यागपत्र देके सपा में चले गए थे। लेकिन सपा में वहाँ के जनता ने बड़ी दिलेरी से इनको जिताया, 22,000 से ज़्यादा मतों से जीते। लेकिन 18 माह के बाद ये जब भाजपा में पुनः ज्वाइन कर लिया तो विधानसभा से त्यागपत्र देना पड़ा। अंदाज किया जाए जनता के एक एक वोट को कितना अपमानित किया दारा सिंह चौहान ने। और जब फिर ये भाजपा में आ गए तो भाजपा ने इनको पुनः टिकट दे रखा है और अभी आज के दिन वहां चुनाव प्रचार थम सा गया है। 5 तारीख को विधानसभा चुनाव का वोटिंग होना है। अभी देखेंगे कि घोसी में 24 मंत्री, स्थानीय 7 एमएलए, पूरे राज्य के कार्यकर्ता, कई सांसद, कई सिने कलाकार, जिसमें निरहुआ, मनोज तिवारी और गोरखपुर के सांसद सभी लगे हुए थे। लेकिन वहां की स्थिति अच्छी नहीं कही जा रही है। सूत्र का कहना है कि वहां की स्थिति बिहार के बोचहां विधानसभा का बन चुका है। जनता अपने को अपमानित और ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जनता के वोट को दारा सिंह चौहान ने लात मार दिया है और उनका मुकाबला इस बार सपा के सुधाकर सिंह से है। सुधाकर सिंह जब बिहार के पूर्व गवर्नर फागू चौहान बसपा में हुआ करते थे, 2012 में फागू चौहान को पराजित किया है। 2019 के उपचुनाव में
जब फागू चौहान राज्यपाल बनाए गए थे तो वहाँ उपचुनाव हुआ था। वहाँ निर्दलीय लड़कर सुधाकर सिंह, विजय कुमार राजभर जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनसे मात्र 1700 वोट से पराजित हुए थे। और आज ऐसा लगता है वहाँ का समस्त जनता सुधाकर सिंह के पीछे खड़ी है। भाजपा से जब दारा सिंह चौहान मधुबनी विधानसभा से विधायक बने थे तो इनको मंत्री बनाया गया था। आज इनका किस्मत दांव पर लगा है। 5 तारीख को चुनावी भाग्य का फैसला होना है। अगर यह 25,000 से अधिक मतों से हार जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का कष्ट करें और सब शेयर करने का काम करें।